अरे चिंता भाई, हैप्पी दशहरा। अरे शाश्वत भाई, हैप्पी दशहरा यार। यार ये पहाड़ कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो नहीं चलेगा क्या हमारे साथ दशहरा का मेला देखने? पता नहीं भाई, वो कह रहा था कि आज उसका एक एग्जाम है जो अगर अच्छा चला जाए तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। भाई आ गया मैं। क्या हुआ भाई, इतना उदास क्यों है? अरे भाई, भगवान भरोसे पेपर देने गया था। भगवान को बोला था कि अगर पेपर अच्छा गया तो 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। पर भाई फिर भी गया तो बेकार ही। यार कसम से लगता है ये भगवान भगवान कुछ है ही नहीं, पर उनको मानना ही नहीं चाहिए। कोई फायदा है क्या इनका? भाई पर भगवान तुम्हारे साथ देते हैं यार। Guys, me is here now. Let me tell where we go. आ गया अंग्रेज। सारा मूड खराब हो गया। अब तो दशहरा के मेले में भी जाने का नहीं मन कर रहा। मैं नहीं जा रहा। अबे यार छोड़ ना, चल चलते हैं। भाई पार्थ, तू पूछ रहा था ना कि भगवान होते भी हैं या नहीं। हाँ क्यों, क्या हुआ? आजा भाई, तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। भाई अगर तू यहाँ पे आदिपुरुष की स्क्रिप्ट सुनाने बैठा है तो यार मैं नहीं सुनने वाला। और ना ही किसी टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती का। छोटी बच्ची हो क्या? अरे नहीं भाई यार। सो लेट अस बिगिन द स्टोरी ऑफ रामायण, हेंस द क्रोनोलॉजी कंटिन्यूज। अच्छा, क्या है ना, हमारी जनरेशन जो है ना सिर्फ जेनजी और बीटीएस जैसी चीज़ों को ही जानती है, और ये नहीं जानती कि हमारे ग्रंथों में क्या लिखा गया है, और उसको समझने को तैयार ही नहीं है। सही बात है। ज़रूरी है कि हम इस कहानी को दोहराएं जिसको हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपी है। और जिस पे हमारा संसार चलता है। वाह शाश्वत, क्या बात है। अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। तो देखो, आज से कुछ नहीं, कई हजारों लाखों साल पहले इस धरती पर बसते थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनका इस धरती पर जन्म लेना ही किसी वरदान से कम नहीं माना गया है। माता कैकेयी को दिए गए वचन के कारण उनको 14 साल के वनवास पर जाना पड़ता है, वो भी लक्ष्मण जी और माँ सीता के साथ। भाई ये लोग निकल तो गए, पर ये लोग गए कहाँ थे? भाई इसको समझाने के लिए एक बहुत फेमस फ्रेज है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, चाप पर विपदा पड़त है, सो आवत है देश। भाई ये तो इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, और बता। फिर क्या, उसके बाद हुआ कुछ ऐसा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। मगर क्या? क्योंकि सूर्पनखा की नाक कट चुकी थी, इसलिए वो जाके अपने भाई यानी रावण को बताती है सीता माँ के बारे में, और बोलती है कि सीता माँ को तो लंका की महारानी होना चाहिए था। पर भाई मुझे जितना पता है, सीता माता तो राम जी की पत्नी थी ना? हाँ बिल्कुल, पर कभी कभार ना अहंकार आदमी को ले डूबता है, और कुछ ऐसा ही हुआ। सोने के सींग वाले हिरन को देख माँ सीता ने इच्छा जताई, जिसके कारण श्री राम उस इच्छा को पूरा करने वन में चले गए। कुछ ही देर बाद राम जी की आवाज़ में वन से चिल्लाने की आवाज़ आई, जिसके कारण सब लोग घबरा गए। तभी लक्ष्मण जी ने माँ सीता को बोला कि आप यहीं रहना, मैं भैया के पास जा रहा हूँ। पर उन्होंने एक चीज़ और करी थी। मगर क्या? उन्होंने खींच डाली लक्ष्मण रेखा, और माँ सीता को बोला कि जब तक आप इस रेखा के अंदर हो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। पर उनको कहाँ पता था रावण क्या करने वाला था। रावण ने माया से ब्राह्मण का रूप धारण किया और अपनी चाल से माँ सीता का हरण कर लिया। भाई ये तो तबाही स्टोरी है, और बता। स्टोरी नहीं है भाई, इमोशन है, इमोशन। फिर क्या, घायल जटायु ने बताया कि सुग्रीव हैं जो राम जी और लक्ष्मण जी की मदद कर सकते हैं। तो फिर क्या था, अब होती है एंट्री हमारे रियल लाइफ सुपर हीरो की, और उन भगवान की जो हमारे लिए आइडल से कम नहीं है, यानी कि हनुमान जी की। और फिर होता है राम जी और हमारे हनुमान जी का मिलन, और जिससे ज़्यादा ना मन को लुभा देने वाली चीज़ ना कोई और हो ही नहीं सकती। #ASMR रोस्टेड। अब क्या था, अब होती है हमारी सीता माता की खोज फुल फोर्स में शुरू। पर वो उन्हें ढूंढते कैसे हैं? अंजनी पुत्र सब संभाल लेंगे। जब हनुमान जी से जामवंत जी कहते हैं कि हे वीर वानर, तुम वो हो जो अत्यंत शक्तिशाली है, तुम वो वानर हो जो सब वानरों में से श्रेष्ठ है, तुम वो वानर हो जिसने बचपन में सूरज को फल समझ के खा लिया था। फिर तो वो धरती जाने, वो समुद्र जाने, वो वायु जाने, जिसने उनकी उस छलांग की तेज को महसूस किया था। आगे बताना भाई। भाई हनुमान चालीसा पढ़ी है क्या? पढ़ी तो है लेकिन याद नहीं। मगर तू पूछ क्यों रहा है? वो क्या है ना, किसी महान संत ने कहा था, सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। मतलब कुछ अपनी ऑडियंस पे भी छोड़ देते हैं भाई डिकोड करने को, और पर तुम्हें एक फीलिंग तो आई गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई फीलिंग क्या, इमोशन जगा दिया तूने।
फिर क्या था, फिर तो सिर्फ राम नाम जपना था, क्योंकि ये राम नाम इतनी पावर रखता है कि वो एक सेतु जोड़ देता है लंका से आज के दिन के भारत तक। भाई फिर क्या, खत्म? ना भाई, फिर चलता है असली ब्रह्मास्त्र, जब विभीषण राम जी को कहते हैं कि रावण की नाभि पर मारने से ही उसका वध हो पाएगा। फिर भाई? भाई बाकी का तो इतिहास के पन्नों में छप गया है। यार तूने तो कसम से भगवान पर दोबारा भरोसा दिला दिया। पर तुझे इतना सब कुछ पता कैसे है? वो क्या है ना, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं।